আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य में भाजपा सरकार की सहयोगी पार्टी टिप्रामोथा ने अवैध घुसपैठियों को रोकने घुसपैठियों की वापसी की मांग को लेकर 13 अक्टूबर को 12 घंटे के त्रिपुरा बंद का आह्वान किया। टिप्रामोथा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। त्रिपुरा में घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या को लेकर राजनेताओं के बीच हमेशा मतभेद रहता है। इस बार राज्य में भाजपा सरकार की सहयोगी पार्टी टिप्रामोथा ने उसी पुराने मुद्दे को फिर से सामने लाया है। गौरतलब है कि टिप्रामोथा ने घुसपैठ रोकने के केंद्रीय निर्देश का पालन न करने के लिए राज्य सरकार के सीधे तौर पर दोषी ठहराया है। वहीं मोथा ने इस मुद्दे पर बंद का आह्वान करके राज्य की राजनीति पर दबाव बढ़ा दिया है। शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्रामोथा ने कहा कि 13 अक्टूबर को राज्य में 12 घंटे के बंद बुलाया गया है। मोथा नेता रंजीत देववर्मा ने कहा कि यह आह्वान अवैध घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने की मांग को लेकर किया गया है। আমরা দেখেছি এই কারণে সিভিল সোসাইটি থেকে আগামী 13 অক্টোবর 2025 ওই দিন আমরা সারা ত্রিপুরায় 12 ঘন্টার বন আমরা আহ্বান করেছি। কি কারণে আমরা বন আহ্বান করেছি তার ব্যাখ্যা আমরা এখানে তুলে ধরেছি। এখানে আমরা স্পষ্ট দিয়েছি এখানে কি কারণে আমরাকে করতে হয়েছে সেটা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে দিক নির্দেশনা অনুসারে ত্রিপুরায় বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বিদেশিদের সনাক্ত করার জন্য প্রশাসনিক অপারেশন শুরু করতে হবে। এটা মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে নির্দেশনা আসার পরেও ত্রিপুরায় এটার কোনো স্টেপ নেওয়া হচ্ছে না, কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। যেটা আসামে নেওয়া হয়েছে, যেটা দিল্লিতে নেওয়া হয়েছে, যেটা গুজরাটে নেওয়া হয়েছে, হরিয়ানায় নেওয়া হয়েছে, মহারাষ্ট্রে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনি এই ব্যাপারে কিছু বলছেন না। কেন বলছেন না? উনি মাঝে মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি বলেন যে 2014 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের তাদেরকে মানে এখানে বৈধতা দেওয়া হবে, নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। ভালো কথা। এখন 2024 31 পর্যন্ত করা হয়েছে, এটাও ভালো এক্সটেনশন করা হয়েছে, এটা ভালো কথা। কিন্তু আমরা সিভিল সোসাইটি সেটাকে মানিনি। কিন্তু করো, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের এডিসি রয়েছে, এডিসি তো সিএ লাগু হওয়ার কথা না। আর সবচেয়ে যারা এখানে অবৈধভাবে আছে তারা তো আজকে সিএ নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য তারা তো অনলাইনে তারা তো আজ পর্যন্ত কেউ অ্যাপ্লাই করেনি। এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে। मोथा का आरोप है कि त्रिपुरा सरकार ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के गृह मंत्रालय के निर्देश के बावजूद इस निर्देश को लागू नहीं किया है। नतीजतन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक तनाव का भी परिचय है। हालांकि भाजपा और टिप्रामोथा का रुख एक जैसा होने के बावजूद क्या प्रभावी कार्रवाई में अभी भी कोई कमी है? टिप्रामोथा ने विशेष रूप से सीएए और हाल ही में जारी किए गए नए झूठ प्रमाण पत्रों का उल्लेख किया। सीएए ने 2014 से पहले आए शरणार्थियों के लिए नागरिकता का रास्ता खोल दिया, लेकिन 2024 के अंत तक आने वाले लोगों को अपराधी न मानने के फैसले ने कथित तौर पर सीमा पर तनाव को और भी कमजोर कर दिया है। यह रुख विपक्ष को एक हथियार दे रहा है, क्योंकि वह खुद यह दावा कर सकते हैं कि केंद्र खुद कानून में ढील देकर घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। सत्तारूढ़ दल हमेशा कहता रहता है कि पुलिस और बीएसएफ घुसपैठ को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन अम्बासा, बिलोनिया और उदयपुर में घुसपैठियों की हालिया गिरफ्तारी इस दावे पर सवाल उठाती है। विश्लेषकों का मानना है कि टिप्रा खेमा इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए कर रहा है, खासकर आगामी TTAA-DC चुनावों के मद्देनजर। बंद से आम आदमी का जीवन और आजीविका प्रभावित होगा, व्यापार, व्यवसाय और परिवहन ठप हो जाएगा। सवाल यह उठता है कि घुसपैठ रोकने में बंद कितना कारगर साबित होगा। त्रिपुरा की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब टिप्रामोथा के इस बंद के आह्वान ने साबित कर दिया है कि इस मुद्दे पर राजनीति का ध्रुवीकरण और तेज होने वाला है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या टिप्रामोथा केंद्रीय कानून और राज्य प्रशासन की खामियों का इस्तेमाल करके माहौल गरमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य के राजनीतिक समीकरण में कोई बड़ा असर डाल पाएगा या नहीं, अब ये लाख रुपए का सवाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।